Hello friends, welcome back to my channel. So today's video's topic is maths, chapter number 1 coordinate geometry का हम अभी क्वेश्चन करके हम समझेंगे इस चैप्टर को। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। द ए इज 3 and 4 and B distance is 7/1. So let's find out. तो हमें पहले क्वेश्चन करने के लिए हमको सबसे पहले लिखना होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला तो यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछा है तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। डिस्टेंस इज टू, ये रहा हमारा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब हमें गिवन है, पहले लिखेंगे गिवन a और b। a हमको मिला है 3/4 और b हमको मिला है 7 और 1। तो अभी हमको सॉल्व करने के लिए जैसे कि यहाँ पे हैगा x1, तो सॉरी x2, तो x2 हमारा 7 हो गया और x1 हमारा 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला जैसे x2 हैगा हमारा 7 और x1 हैगा 3, स्क्वायर ऊपर लगाना ना भूले। उसके बाद y1 हैगा, y2 हैगा हमारा 1 और y1 हैगा हमारा 4, तो 1 माइनस 4, यहाँ पे भी स्क्वायर। उसके बाद अगर हम 7 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। अगर 1 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -3, क्योंकि हमने 1 में से 4 करा है, 4 में से 1 नहीं, तो -3 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 4 स्क्वायर में आ जाएगा और प्लस कर देंगे -3 स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे हमारे आंसर आ गए है। उसके बाद 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16 और 3 माइनस में है, लेकिन अगर स्क्वायर निकालेंगे तो हम वो प्लस में आ जाएगा। तो फिर देख, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस का, और अगर हम प्लस कर देंगे 16 + 9 तो आंसर आएगा हमारा 25। और 25 किसका स्क्वायर है ये तो सबको ही पता होगा, 5 का। तो गाइस क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर से याद करने होंगे, और उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमारा डिस्टेंस आया हैगा 5, तो हम आंसर लिख लेंगे 5 यूनिट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज एस ब्रैकेट -30 एंड T30 are 2 points. Find the मिड पॉइंट। तो गाइज अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें तो आप खुद से पूछिए कि आपसे क्या पूछा गया है। इसमें हमें गिवन हैगा एस और टी और उनकी वैल्यूज़, और यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हमें मिड पॉइंट का पहले फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूला, फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 बाय में आएगा 2, और ऐसे ही y1 + y2 बाय 2। उसके बाद हमें गिवन हैगा, गिवन एस और टी -30 और 30, ये हमें गिवन है। और फिर -3 और +3, माइनस माइनस प्लस। अगर देखो
-3 -2 -1, फिर आएगा 0 1 2 3। तो यहाँ पे -3 है। अगर हम -3 में 3 प्लस करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा आंसर 0। तो इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस प्लस, तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0। और 0 में 0 + 0 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा फिर से 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर्मूले के जैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, 3 में 2, और यहाँ पे हम y2 और y1 लिख लेंगे। y में 2 माइनस x1 और x2 लिख लिया, x1 और y1 और y2 लिख लिया। तो हमारा आंसर आएगा भाई 0, क्योंकि हमने देखो 3 + 3 करा तो आया 0, और 0 + 0 करेंगे तो आएगा 0। तो आंसर निकल के आएगा हमारा 0। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया हो तो शुक्रिया आपका। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आएगा m-7 और 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a। -3 -4 एंड b हमें है x y। b हमें मिला है x और y। तो फाइंड b। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया गाइस, आप सबसे पहले ये पूछो, वो सोचो। हमें यहाँ पे m की वैल्यू दी गई है और मिड पॉइंट हैगा हमारा ये a। तो हमें बोला गया हैगा कि वो क्या बोलते हैं b की वैल्यू क्या होगी, मेरा मिड पॉइंट। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला के बिना कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। x1 + x2 बाय में 2, और वैसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे अभी y1 + y2 बाय में 2। इतना लिखने के बाद अभी हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे गिवन मिड पॉइंट जो हमें दिया गया है वो हैगा ये रहा, -7 और 1। ए हमें दिया हैगा -3 और -4। तो हमें बताना है कि बी क्या होगा। तो हमने लिया लेट बी इज टू एक्स बाय वाई, एक्स वाई, फाइंड एक्स। तो हमें अभी एक्स फाइंड करना हैगा। तो सबसे पहले हम -3 + x करेंगे बाय में 2 डाल के। तो आंसर आएगा हमारा -7, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है तो ये रही, और हमें मिड पॉइंट भी पता है। तो यहाँ पे 7 हैगा हमारा मिड पॉइंट, जैसे यहाँ पे दिया गया है -7, इसलिए हम ये लिख लेंगे। और x हम लिख लेंगे यहाँ पे -11, क्योंकि अगर हम माइनस क्या बोलते हैं -11 में -3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। तो अगर हम 11 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फाइंड y, -4 + y इज टू 1 बाय में 2, सॉरी आंसर क्वेश्चन लिख लिया, सॉरी। और फिर यहाँ पे आया 1, क्योंकि हमें यहाँ पे मिड पॉइंट की वैल्यू दी गई है तो हमें बस यहाँ पे मिड पॉइंट का लिखना है। फिर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 हमें दिया है। फिर y इज टू 6, आंसर b इज टू 11, सॉरी -11 और 6 बाय, और x की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे, x की वैल्यू और y की वैल्यू।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x plus 8 is to 15. Find the value of x. तो अभी हमें गाइस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा जिसका नाम है अपोजिट। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है x सॉल्यूशन x प्लस 8, तो हम यहाँ पे कर देंगे x माइनस 8 इज टू 15 माइनस 8, उसके बाद प्लस 8 माइनस 8 इज टू 0, क्योंकि प्लस माइनस 0 हो जाएगा 8 पर। x इज टू 7, क्योंकि अगर हम 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा। उसके बाद अगर हम 7 माइनस 8 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -1, क्योंकि हम 7 में से 8 माइनस कर रहे हैं, 8 में से 7 नहीं। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है -1। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिया हमें मिला है x माइनस 4 इज टू 9। तो हमें इसमें भी वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा। x माइनस 4 अपोजिट -4 रहेगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे +4 इज टू 9 प्लस 4, -4 प्लस 4 इज टू आ जाएगा हमारा 0, x इज टू 13, और फिर अगर हम 13 में से -4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9। तो फिर हमारा वैल्यू क्या बोलते हैं, वैल्यू। तो बढ़ते आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। x माइनस 7 इज टू 12, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन डालकर x माइनस 7 प्लस 7 इज टू 12 प्लस 7। ओके, इतना यहाँ पे समझ आया होगा। 7 प्लस 7 इज टू 0, -7 प्लस 7 इज टू 0, x इज टू 19 माइनस 7 इज टू 12। अगर हम 19 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12, तो x की वैल्यू होगी हमारी 19। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आएगा हमारा x प्लस 13 इज टू 21। सॉल्यूशन x प्लस 13 माइनस 13 अपोजिट 21 माइनस 13। 21 माइनस 13 करेंगे तो हमारा +13 माइनस 13 इस टू आ जाएगा हमारा 0, LHS टू RHS इज टू 21 माइनस 13, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 8 x, क्योंकि अगर 8 प्लस 13 होगा तो आएगा हमारा 21, तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे सॉल्व करके। तो गाइस अब मैं आपको कुछ मास्टर बताने जा रहा हूँ मैथ्स का। तो अगर आपको इक्वेशन है, लिख लेते हैं पहले इक्वेशन। इक्वेशन है आपकी x प्लस 8 इज टू 15, पहली। दूसरी है x माइनस 8 इज टू 15। तीसरी है 5x इज टू 35। चौथी x बाय 4 इज टू 6। तो ये रही आपकी इक्वेशंस। और अगर ऐसी इक्वेशंस हो तो हमें व्हाट डू यू डू, अगर ऐसी क्वेश्चन तो आप क्या करोगे। तो अगर x प्लस 8 है तो आपको करना है सब्ट्रैक्ट
8। अगर x माइनस 8 है तो आपको करना है ए ऐड 8। अगर आपको हैगा 5x/35 ऐसी कोई वैल्यू आ रही है कोई भी नंबर में, तो आपको करना है डिवाइड बाय 5। और अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू आए x/4/6, तो आपको करना है मल्टीप्लाई बाय 4। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आपके यहाँ पे 4 है तो आपको 4 से करना है, यहाँ पे 5 है तो 5 से, अगर 6 है तो 6 से, अगर 7 है तो 7 से। ऐसे यहाँ पे भी है, ऐसे यहाँ पे भी है, पूरे में है। तो ये आएगा ब्रह्मास्त्र आपका। और आगे और कोई कुछ बताना चाहूँगा फार्मूला? इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ चैप्टर 1। पहला फार्मूला आएगा हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला हमारा हैगा ब्रैकेट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर जरूर लगाना प्लस y² माइनस y1। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। सेकंड हैगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला में हमें लगाना हैगा ब्रैकेट x1 प्लस x2 बाय में 2 हमेशा रखना, और y1 प्लस y2 बाय में 2 ब्रैकेट। और थर्ड हैगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें रखना है ज़रूर साइड स्क्वायर, ये फार्मूला। और चौथा है हमारा पेरीमीटर वाला, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ऑल साइड, ये हैगा फार्मूला। जैसे कि हमारे पास हैगा ये एक ट्राइंगल और ये है ABC इसके नाम, तो हमें करना है AB प्लस BC प्लस CA। ऐसे ही हमारा हैगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको कर देना है 4 इंटू साइड। जैसे कि हमारा ये स्क्वायर है और इसकी वैल्यू है 5, 6, 12, 9। तो हमें इन चारों को इंटू कर देना है, ऐसे कि 6 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 9 ऐसे। तो आपको समझ आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। बढ़ते अगले क्वेश्चन। तो गाइस दे रहा हमारा क्वेश्चन जिसमें हैगा, ये सॉरी क्वेश्चन है डी नहीं है, जिसमें हमारा एक स्क्वायर हैगा ABCD जिसका नाम हैगा, और ए हैगा हमारी वैल्यू, ये सब दी गई है। ABCD इज अ स्क्वायर, फाइंड इट्स एरिया। तो अभी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया हैगा, तो जिन लोगों का आता है वो प्लीज़ सॉल्व करो रोक कर, और जिनको नहीं आता है वो अब मेरे साथ आगे बढ़ो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन गिवन पॉइंट्स, पॉइंट्स भी लिखना है। उसके बाद A21 B -1 और 2 C -2 -1 और D 1 -2 कॉमा के साथ। तो अभी हमें सबसे पहले का इस फॉर्मूला लगाना है, जैसे आपको पता है फॉर्मूला है हमारा एरिया इज टू साइड स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो हमें डालने हैं यहाँ पे पॉइंट A21 और B हैगा -1, 2। तो हमारा AB होगा x² - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर।
डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगेगा इसमें। उसके बाद -1 -2 स्क्वायर प्लस 2 -1, ये रहा। तो अगर हम -1 और -2 करेंगे, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा। -1 में से -2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस 33 आएगा। और अगर हम -2 में से -1 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। उसके बाद हम 5 × 5 करेंगे तो आएगा हमारा 25, जो होगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा A0 0 B18, ये 18, और C होगा हमारा 04। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अभी हम करेंगे ए बी, जो मैंने बताया था पेरीमीटर वाला, AB + BC + AC। उसके बाद ऐसे डब्बे में डालकर AB = ब्रैकेट x2 - x1 स्क्वायर ब्रैकेट के बाद प्लस y2 - y1 स्क्वायर। फॉर्मूला के बाद AB 1 - 0 स्क्वायर प्लस 8 - 0 स्क्वायर। 1 - 0 स्क्वायर = 1 × 1 = 1, 1 1 का 1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर निकाल, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 8 - 0 स्क्वायर का, तो 8 × 8 होता है हमारा 64, और 1 + 64 होगा हमारा 65, और 65 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए 65 ऐसे ही रहेगा। AB = 65। AC करेंगे अब 0 0 और 0 4। तो अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिखा जाता है। 0 - 0 और स्क्वायर 4 - 0 स्क्वायर। 0 - 0 = 0, और 0 का स्क्वायर होगा हमारा 0। अब आपको दिख रहा होगा। और ऐसे ही 4 - 0 = 4, 4 - 0 = 4, और 4 का स्क्वायर होता हैगा 16। तो 0 + 16 4, क्योंकि ये हैगा, ओ सॉरी, 0 + 16 = 16, और फिर 0 + 16 = 16, जो कि है √16 = होगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। उसके बाद AC = 4। अब हम करेंगे BC, क्योंकि मेरा मन कर रहा था AC पहले करने का, इसलिए मैंने AC पहले करा। वैसे आप लाइन में भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 - 0 स्क्वायर प्लस 8 - 4 स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद 1 - 0 = 1, ये वाला, और 1 का स्क्वायर जैसे मैंने बताया 1 ही होता है। 8 - 4 = 4, और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। और अगर हम 1 + 16 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 17। तो BC = √17। और AB आ गया हैगा हमारा √65, जो किसी का स्क्वायर नहीं है। BC हैगा हमारा 17, जो किसी का स्क्वायर नहीं है।
और AC आएगा 4। 16 आया था लेकिन वो 4 का स्क्वायर है तो हमने 4 लिख दिया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर इज टू AB प्लस BC प्लस AC इज टू √65 प्लस √17 प्लस 4। तो हमारा पेरीमीटर आया है 4 प्लस 17 प्लस 65 रूट, ये पॉइंट नहीं, यूनिट्स। ये हमारा आंसर। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।